हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आपका MHTCET 2022 का चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई होप आपने इस चैप्टर का पूरा टारगेट कंप्लीट किया है और आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए मैंने आपको एक दिन का गैप दिया था ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करके हो जाए और फिर आपको मैं पार्ट 3 MCQs लेकर आऊँ। आई विल ट्राई कि मैं इस चैप्टर के पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊं, उसका भी मैं एक अलग से सेशन लेके आने का सोच रही हूँ। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस आल्सो। ओके, आई विल सी इफ आई कैन गेट द कंटेंट आउट ऑफ इट। एंड उसके साथ साथ आपको पता होगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हो, कि अनअकैडमी पे मैं MHTCET 2022 के फ्री सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ। और उस फ्री सेशंस के बारे में जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनो। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके MHTCET 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है। मैम, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें? बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है। और अब अनअकैडमी ने आपकी MHTCET की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है, जहां पर आपकी CET की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो, ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने MHTCET के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10, ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ, CET में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। ऑल राइट, तो आई होप कि आपने पूरा अच्छे से इस वीडियो को सुन लिया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक दी हुई है, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फ्री सेशंस ऑन अनअकैडमी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्वेश्चन। एक ही रूल है, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। यूजुअली द रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन प्रेजेंट इन अ डबल रिसेसिव कंडीशन। डबल रिसेसिव कंडीशन मतलब क्या होता है कि जो डायहाइब्रिड कैरेक्टर है उसमें दोनों के दोनों पेरेंट्स रिसेसिव होने चाहिए, तभी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। लेकिन कभी कभी एक सिंगल जीन भी काफी होता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। A single recessive gene can express itself in human beings when the gene is present on। तो एक सिंगल जीन अगर अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो वो जीन किसके पास है? यस, देखो फीमेल्स के केस में अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों अलील स्मॉल होना चाहिए। लेकिन मेल्स के केस में अगर एक सिंगल रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है तो भी ये जीन एक्सप्रेस होगा। सो इफ द रिसेसिव अलील इज प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम ऑफ द मेल, तो उस कंडीशन में वो एक्सप्रेस होता है। फीमेल्स के केस में वी नीड डबल रिसेसिव कंडीशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव डिजीज। लेकिन मेल्स के केस में अगर एक क्रोमोसोम भी आपका रिसेसिव है तो आपको रिसेसिव एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेनेटिक डिजीज विच इज नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन इज। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जो फादर से सन के पास कभी ट्रांसफर नहीं होता? देखो ये आपका फादर है, ओके, ये आपका डिजीज है। तो फादर से सन को कौन सा क्रोमोसोम मिलता है? Y वाला क्रोमोसोम। और मदर से X वाला क्रोमोसोम, तभी आपका सन बनता है। तो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो फादर से कभी सन के पास नहीं जाएगा? X लिंक्ड डिसऑर्डर। तो X क्रोमोसोम वाला डिसऑर्डर कभी भी फादर से सन को नहीं जाता, हमेशा मदर से सन को आता है। ओके, क्योंकि फादर कॉन्ट्रीब्यूट्स Y क्रोमोसोम टू द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैरिंग अ सेक्स लिंक्ड जीन ऑन हिज Y क्रोमोसोम विल ट्रांसमिट दिस जीन टू। अगर कोई मेल है और इसके पास कोई डिसऑर्डर है जो इसके Y क्रोमोसोम पे है, तो ये डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलेगा?
फीमेल के पास कभी वाई क्रोमोसोम जाता है क्या फादर का? नो, फीमेल के पास सिर्फ एक्स वाला जाता है, मेल के पास वाई क्रोमोसोम जाता है। तो जितने भी मेल चाइल्ड्स होंगे उन मेल चाइल्ड्स में हमको क्या देखने को मिलेगा कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर ट्रांसमिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चांसेस दैट अ मैन विथ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर विल पास इट टू हिज सन्स? क्या बोला गया हमको इधर पे, व्हाट आर द चांसेस कि मैन जो है, मैन के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है और इसका लड़का पैदा हो रहा है और ये मदर है, ठीक है, ये आपकी मदर है, मदर के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है, वाई क्रोमोसोम फादर से आता है, तब जाके आपका एक्स वाई बनता है और आपका बेटा पैदा होता है। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कभी भी मैन से पास होगा क्या सन को, फादर से सन के पास कभी भी एक्स डिसऑर्डर जाएगा क्या? नो, ओनली वाई लिंक्ड डिसऑर्डर जाएगा। सो 0%। अब भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलैंड्रिक जीन, होलैंड्रिक यानी कि वाई लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अ होलैंड्रिक जीन फॉर हाइपरट्रिकोसिस, हाइपरट्रिकोसिस यानी जब आपके कान के ऊपर बाल आने लगते हैं, जैसे आपके दादा नाना के कान पे आपने देखा होगा। तो व्हेन अ मैन विथ हेरी ईयर्स marries a normal woman, what percentage of their daughters would be expected to have hairy ears? अब देखो ये कौन सा जीन है, ये आपका होलैंड्रिक जीन है। होलैंड्रिक जीन यानी ये जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई है, तो इनकी जितनी भी डॉटर्स होंगी उनके पास ये जीन ट्रांसफर होगा क्या? क्योंकि डॉटर के पास तो सिर्फ फादर का एक्स क्रोमोसोम आता है और मदर का एक्स क्रोमोसोम आता है, और डिफेक्ट किस में है? वाई में है। अगर वाई क्रोमोसोम आया ही नहीं है डॉटर के पास तो जीन कैसे ट्रांसफर होगा? यानी 0% डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। डॉटर बोला है ना, चिल्ड्रन नहीं बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज यूजुअली अफेक्टिंग मैन। देखो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रिसेसिव स्मॉल सी वाई, द फैक्टर फॉर इट इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू द चिल्ड्रन बाय वुमेन, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, so this is because particular factor is located on, देखो ये आपके वुमेन से बच्चों में स्प्रेड होता है, क्योंकि ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये देखो यहाँ भी एक्स पे है, यहाँ भी एक्स पे है, तो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई एक कलर ब्लाइंड आदमी एक नॉर्मल विजन वाली औरत से शादी करता है, समझो कि ये आपका एक कलर ब्लाइंड आदमी है। ओके, ये आपका कलर ब्लाइंड मेल है और ये आपकी नॉर्मल फीमेल है, दोनों की अगर हम शादी करते हैं तो आपको कैसे बच्चे देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको एक कैरियर फीमेल देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको कैरियर फीमेल देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको नॉर्मल मेल देखने को मिलेगा, नॉर्मल मेल देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल चिल्ड्रन में से जितने भी सन हैं, ऑल सन सारे के सारे नॉर्मल हैं, एंड ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ऑल डॉटर्स आर व्हाट? कैरियर। यस, सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? दैट नन ऑफ द चिल्ड्रन इज कलर ब्लाइंड, कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये नॉर्मल सन है और डॉटर्स कैरियर है, फिनोटिपिकली दे आर नॉर्मल, सो कलर ब्लाइंड कोई नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो एक नॉर्मल आदमी की शादी, एक नॉर्मल विजन मैन की शादी एक कलर ब्लाइंड वुमेन के साथ हमने की, तो पहले हमने नॉर्मल मैन का जीनोटाइप लिखा, ये आपका नॉर्मल मैन है, ये आपकी कलर ब्लाइंड फीमेल है। तो इन दोनों की शादी अगर साथ में हुई तो कैसे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे? इधर पे कैरियर पैदा होंगे, इधर पे भी डॉटर्स कैरियर रहेंगी, यानी कि ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर। ओके, और सन कैसा पैदा होगा? सन विल बी कलर ब्लाइंड। सन कैसा होगा? ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड। यस, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स। सो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। अब आप बोलोगे मैम ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है राइट आंसर? इधर पे भी तो कलर ब्लाइंड सन और 50% कैरियर डॉटर दिया है। देखो परसेंटेज दिया है, मतलब क्या होता है, टोटल डॉटर्स कितने हैं? टोटल 2 डॉटर्स पैदा हो रही हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते, यानी कि 2 डॉटर में से सिर्फ एक डॉटर कैरियर है, तो ऐसा कुछ है क्या? नो, सारी की सारी डॉटर्स कैरियर है। तो 50% मतलब क्या होता है? टोटल बच्चों में से कितने बच्चे आपके कैरियर है, कितने बच्चे आपके नॉर्मल है। तो टोटल 2 डॉटर्स है, दोनों के दोनों कैरियर है, इसीलिए इधर 100% कैरियर डॉटर्स आना चाहिए था, इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंड डॉटर विल बी बॉर्न इफ, कलर ब्लाइंड डॉटर कब पैदा होती है? जब उसको एक कलर ब्लाइंड अलील मदर से मिले और एक कलर ब्लाइंड अलील फादर से मिले। करेक्ट, यानी फादर विल बी कलर ब्लाइंड कंपल्सरी एंड मदर विल बी कलर ब्लाइंड या कैरियर। अगर आपकी मदर कलर ब्लाइंड है या कैरियर है
तो दोनों के केसेस में आपको कलर ब्लाइंड डॉटर देखने को मिल सकती है। सो बोथ द पेरेंट्स आर कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड डॉटर कब पैदा होती है? कंपलसरी जब आपकी मदर भी कलर ब्लाइंड हो। अगर मदर कैरियर होगी तो अगर समझो ये वाला एक्स आ गया डॉटर के पास, तो ये डॉटर भी क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। इसीलिए मदर भी कंपलसरी कलर ब्लाइंड रहनी चाहिए, फादर भी कंपलसरी कलर ब्लाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलर ब्लाइंड आदमी है, ठीक है, क्या किया हमने इधर पे, एक कलर ब्लाइंड मैन है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इसको इसकी मदर से मिला है, ठीक है, ये वाला वाई क्रोमोसोम इसको इसके फादर से मिला है, और इसकी एक बहन है, इस आदमी की एक बहन है जो कि कलर ब्लाइंड है। अगर बहन कलर ब्लाइंड है यानी दोनों उसके स्मॉल और स्मॉल अलील्स हैं, ठीक है, एंड अ नॉर्मल ब्रदर, और उसका एक नॉर्मल ब्रदर है। देखो अभी ध्यान से सुनो, अगर लड़का पैदा होता है तो लड़के को फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है, लड़की पैदा होती है तो लड़की को फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है। तो अभी सिर्फ फादर का अलील देखो, फादर को देखो, हाँ फादर के पास वाई है, फादर के पास कलर ब्लाइंड है, फादर के पास वाई है, यानी कि इस केस में आपका फादर क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। अब मदर का अलील देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपकी मदर है, ये मदर के पास से समझो इधर से स्मॉल सी आया, लेकिन डॉटर कैसी है? डॉटर भी आपकी कलर ब्लाइंड है, और इधर पे आपका ये जो ब्रदर है ये नॉर्मल ब्रदर है। देखो अभी तक हमको क्या लग रहा था कि ये लड़का कलर ब्लाइंड है और डॉटर कलर ब्लाइंड है, तो शायद मदर भी कलर ब्लाइंड होगी, लेकिन आपको एक नॉर्मल सन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला एक्स भी मदर से ही आया है, यानी कि मदर आपकी कैरियर है, मदर आपकी कैसी है? कैरियर है, और फादर आपका क्या है? कलर ब्लाइंड है। सो जीनोटाइप क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर जीनोटाइप। फादर का जीनोटाइप आएगा कलर ब्लाइंड, पहले फादर पूछा है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसमें, और मदर का जीनोटाइप आएगा कैरियर, क्योंकि आपको एक नॉर्मल सन मिला है। अगर ये सन भी कलर ब्लाइंड होता तो हम पक्का बोल सकते थे कि मदर रिसेसिव है, हम ऐसा कुछ बोलते हैं, ये ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल ऑफ अ नॉर्मल विजन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। देखो ये आपकी लड़की है, इसके पप्पा कलर ब्लाइंड थे, तो इसके पास कलर ब्लाइंड वाला अलील है क्योंकि इसको अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला है। आपको ऐसे गिवन डेटा पहचान के उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया, लड़की लिखी। लड़की कैसी है? लड़की है जिसके पप्पा कलर ब्लाइंड है। ओके, तो गर्ल नॉर्मल विजन है, मतलब इसको नॉर्मली दिखाई देता है, यानी कि ये खुद क्या है? कैरियर है, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट अलील इसकी मदर से आया है और रिसेसिव अलील इसके फादर से आया है। सो गर्ल इज अ कैरियर। इसकी शादी एक नॉर्मल आदमी से होती है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल विजन मैन, लेकिन इसके पापा कलर ब्लाइंड थे, फादर कलर ब्लाइंड है, तो भी लड़के को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़के को तो फादर का सिर्फ वाई क्रोमोसोम मिलने वाला है, करेक्ट, और लड़का नॉर्मल है, यानी कि लड़के की मदर या तो नॉर्मल रही होगी या तो कैरियर रही होगी। अब आगे क्या होगा, अगर इन दोनों की शादी हुई तो इनसे जो लड़के पैदा होंगे वो बच्चे कैसे होंगे? सिर्फ बॉयज आपको देखना है, यानी वाई क्रोमोसोम वाला पेयरिंग आप करोगे, तो एक बच्चा, एक लड़का नॉर्मल होगा और एक लड़का कलर ब्लाइंड होगा। तो 50% सन, देखो ये और ये तो फीमेल है, हमको फीमेल का ऑफस्प्रिंग नहीं देखना है, हमको सिर्फ सन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सन पूछा है। तो टोटल 2 सन होने वाले हैं, उसमें से 50% सन, यानी कि आधे बच्चे नॉर्मल है और आधे बच्चे कलर ब्लाइंड है। सो आंसर क्या आएगा? 50% कलर ब्लाइंड, 50% नॉर्मल। इधर पे मैंने परसेंटेज क्यों सिलेक्ट किया बेटा? क्योंकि टोटल 2 बच्चे हैं, 2 में से एक नॉर्मल है और एक कलर ब्लाइंड सन है, तो 50% इज कलर ब्लाइंड, 50% इज नॉर्मल। यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड इज बोर्न टू अ नॉर्मल विजन पेरेंट्स, द चाइल्ड इज, क्या आएगा इसका आंसर? यस, एक कलर ब्लाइंड चाइल्ड है और इसके पेरेंट्स नॉर्मल है, यानी कि समझो ये आपके नॉर्मल पेरेंट्स हैं, नॉर्मल बोला है ना, नॉर्मल विजन पेरेंट्स, तो फादर तो कंपलसरी नॉर्मल है, और बच्चा कलर ब्लाइंड है, तो यानी कि इसको ये अलील इसके मदर से मिला है, तो मदर से एक एक्स क्रोमोसोम मिला है। अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड, चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, मदर से एक एक्स क्रोमोसोम मिला है। अब फादर से क्या आएगा इसका? फादर से इसका वाई क्रोमोसोम आएगा। यस एवरीबडी, फादर से इसका वाई, क्योंकि अगर फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आया, समझो अगर फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आया तो ये बच्चा कैरियर डॉटर हो जाएगी, ये बच्ची कैसे हो जाएगी? कैरियर डॉटर हो जाएगी, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम आया। लेकिन हमने क्या बोला इधर पे कि बच्चा कलर ब्लाइंड है, चाइल्ड कैसा है? कलर ब्लाइंड है। अब कलर ब्लाइंड है मतलब कंपलसरी इसके पास स्मॉल सी है, यानी रिसेसिव अलील है, और रिसेसिव अलील किधर से आ सकता है? मदर के पास से आ सकता है, क्योंकि फादर के पास तो रिसेसिव अलील है ही नहीं, यानी कि ये बच्चा मेल चाइल्ड है। क्योंकि अगर ये बच्चा फीमेल चाइल्ड होता तो इसकी मदर से एक एक्स क्रोमोसोम आता और फादर भी कलर ब्लाइंड होता, क्योंकि फादर से दूसरा एक्स क्रोमोसोम आता, लेकिन फादर अपना नॉर्मल है, इधर लिखा है ना नॉर्मल विजन मैन,
और मदर भी दिखने में नॉर्मल है, ये आपकी मदर है, ये आपका फादर है, तो मदर भी दिखने में नॉर्मल है क्योंकि वो कैरियर है। तो इधर से एक स्मॉल सी आया और इधर से आपका वाई आया, समझ में आई बात? तो ये बना आपका कलर ब्लाइंड चाइल्ड। अब आप बोलोगे मैम अगर मदर से कैपिटल सी आता, तो अगर कैपिटल सी आता मदर से और इधर से वाई आता तो ये नॉर्मल सन बन जाता। अगर मदर से कैपिटल सी आता और इधर से भी कैपिटल सी आ जाता तो ये नॉर्मल फीमेल बन जाती। लेकिन आपको कलर ब्लाइंड चाइल्ड पूछा है और कलर ब्लाइंड चाइल्ड के लिए एक ही कंडीशन इधर पे फुलफिल हो रहा है कि मदर से ये स्मॉल सी आ रहा है और फादर से ये वाई आ रहा है, तो ही आपको कलर ब्लाइंड बच्चा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ हीमोफिलिक बॉय विल बी। देखो हीमोफिलिक ये आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, या हाँ सॉरी, हीमोफिलिक इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, बट यहाँ पे आपको क्रोमोसोम नंबर पूछा है। क्रोमोसोम नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहेगा ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थोड़ी है। नेक्स्ट, व्हेन अ वुमन कैरियर फॉर हीमोफीलिया मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। देखो क्या किया आपने, एक नॉर्मल वुमन ली, सॉरी कैरियर फॉर हीमोफीलिया, या आपकी वुमेन है जो हीमोफीलिया की कैरियर है और ये एक मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल ब्लड क्लॉट, और ये एक नॉर्मल ब्लड क्लॉट के आदमी से शादी कर रही है, ठीक है, HbA। तो इनके जो डॉटर्स पैदा होंगी वो डॉटर्स हमको कैसे देखने को मिलेंगी? दे विल बी फिनोटिपिकली नॉर्मल, दे विल बी फिनोटिपिकली नॉर्मल। 50% कैरियर्स, ये देखो यहाँ पे, ये एक HbA, ये एक HbA, सॉरी हीमोफीलिया बोला है ना, मैं आपको सिकल सेल एनीमिया बता रही थी। हीमोफीलिया का वुमन इज कैरियर XH स्मॉल h, और ये नॉर्मल मैन से शादी कर रही है, तो इनकी जो डॉटर्स पैदा होंगी शी विल बी नॉर्मल XH, सन विल ऑल्सो बी नॉर्मल, ये भी आपकी नॉर्मल डॉटर होगी। दिखने में ये कैरियर है, मतलब दिखने में ये नॉर्मल है बट जेनेटिकली ये कैरियर है, और जो बेटा पैदा होगा एक, वो हीमोफिलिक होगा। हमको सिर्फ डॉटर का पूछा है, तो डॉटर्स कैसी हैं, ये डॉटर और ये डॉटर, सिर्फ एक्स और एक्स वाला क्रॉस देखो, ये वाली डॉटर और ये वाली डॉटर, ये दोनों डॉटर्स कैसी हैं, बोथ आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, दोनों दिखने में नॉर्मल है, कैरियर है, दे आर कैरियर्स, ओके, फिनोटिपिकली नॉर्मल, दे आर कैरियर्स। इसमें से देखो टोटल 2 डॉटर है, ये एक ये 2, तो उसमें से एक डॉटर कैरियर है, एक डॉटर नॉर्मल है, ओके, 50% कैरियर है, 50% नॉर्मल है, और दोनों भी दिखने में नॉर्मल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको ऑल ऑफ द अबव कंडीशन देखने को मिल रहा है। यस एवरीबडी, ये देखो, समझ में आई बात? ये आपको मिली आपकी हीमोफिलिक नॉर्मल डॉटर, या आपको मिली आपकी कैरियर डॉटर। तो टोटल 2 डॉटर्स है, उसमें से 50% कैरियर है, 50% नॉर्मल है, ये कैरियर है, तो और दिखने में दोनों नॉर्मल है, तो फिनोटिपिकली नॉर्मल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मैरीज फादर हैज हीमोफीलिया, मैरी करके कोई एक लड़की है, उसके फादर को हीमोफीलिया है, ठीक है, ओके, एंड हर हस्बैंड डज नॉट। अब इधर पे देखो, मैरी के फादर को हीमोफीलिया है लेकिन मैरी के मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि मैरी की मदर को आपको यहाँ पर नॉर्मल अज्यूम करना है, यानी कि मैरी की मदर का जीनोटाइप क्या होगा, X H। तो मैरी को एक अलील अपनी मदर से मिला है और एक अलील उसको अपने फादर से मिला है, ये देखो एक अलील उसको अपने फादर से मिला है, तो मैरी खुद क्या होगी, मैरी विल बी अ कैरियर पर्सन, ओके, क्योंकि उसकी मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो यू हैव टू अज्यूम कि मैरी की मदर विल बी अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो यहाँ पर फादर का जीनोटाइप लिया मैरी का, ये मैरी का मदर का जीनोटाइप है, तो मैरी का खुद का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैरियर। अब मैरी अगर कैरियर है और वो एक नॉर्मल हस्बैंड से शादी करती है, तो एक कैरियर और एक हस्बैंड की शादी जब होती है तो आपको 50% कैरियर डॉटर्स मिलते हैं, 50% हीमोफिलिक डॉटर्स मिलेंगे, 50% आपको हीमोफिलिक सन मिलेंगे, 50% नॉर्मल सन मिलेंगे। तो इधर पे देखो आपको 2 डॉटर्स मिल रही हैं, एक ये डॉटर मिल रही है और एक ये डॉटर मिल रही है, तो एक आपको यहाँ पर सॉरी 50% हीमोफिलिक कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल डॉटर, तो आपके पास टोटल 2 डॉटर्स है। हमको सन का काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि हमको सिर्फ डॉटर्स पूछा है, तो सन पूछा है, व्हाट इज द चांस सन विल हैव द डिजीज, तो सन का भी काउंटिंग कर लो। इधर पे आपको एक नॉर्मल सन मिलेगा और एक कलर ये अपना हीमोफिलिक सन मिलेगा, तो 2 लड़के मिले हैं, टोटल सन्स आर 2, उसमें से आधे बच्चे नॉर्मल हैं, 50% नॉर्मल सन, और आधे बच्चे कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक है, यानी कि 50% हीमोफिलिक सन। तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द चांस हर सन विल हैव द डिजीज,
50%, क्योंकि दो बच्चे, दो में से एक को कंपलसरी हीमोफीलिया होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैज हर हीमोफिलिक ब्रदर एंड पेरेंट्स हैविंग नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। देखो अभी कोई एक वुमन है, ठीक है, इसका एक ब्रदर है, उसका ब्रदर कैसा है, हीमोफिलिक है। ओके, यानी कि फादर के पास से ब्रदर को सिर्फ वाई वाला क्रोमोसोम मिला है, और अ वुमन हैज अ हीमोफिलिक ब्रदर एंड पेरेंट्स हैविंग नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, और मदर कैसी है उसकी, नॉर्मल है। यानी कि मदर का अपना जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैरियर हो सकता है, क्योंकि देखो लड़का कैसा है, हीमोफिलिक है, लड़का हीमोफिलिक है, यानी कि इस लड़के को हीमोफिलिया वाला अलील मदर से मिला है और वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर से मिला है, यानी कि ये लड़का है लेकिन ये हीमोफिलिक लड़का है। तो मदर कैसी है, कैरियर है। कैरियर क्यों बोल रही हूँ मैं मदर को, क्योंकि पेरेंट्स का नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बताया गया है। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है कि मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल। ओके, और फादर से तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम जाता है बच्चे के पास, और ये आपका वुमेन का जीनोटाइप होगा, क्योंकि फादर अगर नॉर्मल है तो फादर से लड़की को कैपिटल एच मिलेगा और मदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल एच देखने को मिल रहा है, या समझो कैपिटल एच आता है। तो इसकी शादी किससे हो रही है, शी मैरीज अ मैन हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया इन हिज फैमिली। तो इसने किसी ऐसे आदमी से शादी की है जो एक नॉर्मल है। What is the possibility of her children having the disease? अब देखो इधर पे आप सोचोगे कि मैम इस लड़की में, ये जो वुमेन है, इस वुमेन को एक अलील फादर से मिला एक्स कैपिटल एच, तो दूसरा वाला अलील कैपिटल एच क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस क्या बढ़ जाते हैं कि जो रिसेसिव वाला अलील है वो इसके साथ जाके क्रॉस हो रहा है। ओके, तो इधर पे देखो आपका, या फिर ये फीमेल जो है ये कैरियर है, ये नॉर्मल फीमेल नहीं है, ये कैरियर है, ये हीमोफिलिक तो हो नहीं सकती, तो शी इज अ नॉर्मल कैरियर फीमेल। ओके, तो ऐसे में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन हैविंग दिस डिजीज, तो इस फीमेल को कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसके बच्चे को हीमोफीलिया हो सकता है। तो इधर पे देखो आपको कैसे बच्चे मिलने वाले हैं, लेट्स क्रॉस इट। बट चिल्ड्रन पूछा है, सन डॉटर सब आ जाएगा, तो एक डॉटर नॉर्मल होगी, एक डॉटर कैरियर होगी, एक सन नॉर्मल होगा, एक सन हीमोफिलिक होगा। यस, यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा इधर पे, 50% ऑफ द सन्स विल बी हीमोफिलिक। आपको जो 50% सन मिले हैं, ये देखो दो सन्स हैं, उसमें से दो लड़के मिले हैं, दो सन, उसमें से एक लड़का हीमोफिलिक है, यानी कि 50% नॉर्मल है और 50% आपका हीमोफिलिक सन है। ठीक है, हीमोफिलिक सन। और डॉटर्स, एक नॉर्मल डॉटर है, एक कैरियर डॉटर है, और डॉटर के बारे में इधर पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई भी डॉटर हीमोफिलिक नहीं है, टोटल जनरेशन हीमोफिलिक नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चा हीमोफिलिक हो रहा है, बाकी एक डॉटर कैरियर है और दो बच्चे नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 डॉटर्स एंड नो सन इन अ फैमिली, इट इज बिकॉज, देखो अगर किसी फैमिली में 5 डॉटर्स मिल रही है तो डॉटर कैसे पैदा होती है, समझो लड़की, डॉटर का जीनोटाइप क्या होता है, एक्स और एक्स, डॉटर का जीनोटाइप होता है एक्स और एक्स, यानी कि उसको मदर से एक एक्स क्रोमोसोम मिला है, फादर से एक एक्स क्रोमोसोम मिला है, मदर का ओवम और फादर का एक्स वाला स्पर्म। तो ऐसे केस में 5 डॉटर्स हो या 10 डॉटर हो, हमेशा अगर एक्स वाला स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर रहा है तो एक्स डॉटर ही प्रोड्यूस होगी, यानी कि स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, एक स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। वाई वाला स्पर्म अगर गया तो मेल चाइल्ड पैदा होगा, एक्स वाली स्पर्म अगर आया तो फीमेल चाइल्ड पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैज 4 गर्ल्स एंड इज प्रेग्नेंट अगेन, एक औरत है उसकी 4 बेटियां हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो इस बार क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको लड़का होगा। देखो आप लोगों को पता नहीं किधर से आपने ये सुना है कि 4 लड़की के बाद एक लड़का होता ही होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये अपनी फीमेल का एग है, एग के पास कंपलसरी एक्स क्रोमोसोम है, कौन सा स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो लड़की होगी, ये दोनों मिला के लड़की होगी। अगर एक्स और वाई फ्यूज हो रहे हैं तो ये दोनों मिला के मेल होगा। तो 50-50% चांसेस होते हैं हर प्रेगनेंसी में लड़का या लड़की होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू इन केस ऑफ हनी बी, हनी बी की फीमेल कैसी होती है, फीमेल इज डिप्लॉयड एंड मेल इज हेप्लॉयड। ओके, यानी कि 16, तो फीमेल हेप्लॉयड आएगी क्या, नो, डिप्लॉयड मेल एंड फीमेल, नो, सिर्फ फीमेल डिप्लॉयड होती है, हेप्लॉयड मेल एंड फीमेल, नो, सिर्फ मेल हेप्लॉयड होता है, हेप्लॉयड मेल एंड डिप्लॉयड फीमेल, यस दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो ये आपका मेल है, यस दिस इज योर मेल बर्ड, ओके, एंड दिस इज योर फीमेल बर्ड। तो देखो इधर पे मेल्स कैसे होते हैं अपने, मेल्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड, मेल्स कैसे होते हैं ऑलवेज, अच्छा ये मैंने गलती से इधर बर्ड वाला डाल दिया, आई एम सो सॉरी, वही मैं सोचू ये बर्ड वाला डाल दिया, इधर हनी बी वाला आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में जो हनी बी वाला टेबल है ना वो टेबल देखना है, वही मैं सोचू इधर जेड जेड किधर से आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन डाउन सिंड्रोम ईच सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। देखो डाउन सिंड्रोम आपका एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसका सेक्स क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 21st पोजीशन पे होता है, यानी ऑटोसोम्स डिफेक्टेड होते हैं। तो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 47, क्योंकि 21st क्रोमोसोम पे आपको ट्राइसोमी देखने को मिलती है, यानी कि 3 क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं ऑटोसोम्स में, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास ऑन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो इस कंपलसरी पास ऑन होगा ऐसा नहीं है। सेक्स लिंक्ड होता तो कंपलसरी पास ऑन होता। XO क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी कॉजेज डैश। XO मतलब क्या होता है? एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, यानी कि 2n-1। 2n-1 का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? यस, टर्नर सिंड्रोम, यानी कि इसको आप XO नलीसोमी या मोनोसोमी भी बोल सकते हो, जिसमें हमको अनडेवलप्ड फीमेल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच? मैच द फॉलोइंग करो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? आपका ऑटोसोमल का एन एबनॉर्मल नंबर होता है, हाइपोप्लॉइडी होता है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। आपको मिसमैच फाइंड आउट करना है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सओ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में आपको XXY कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट लिंक, टर्नर सिंड्रोम में आपको फीमेल्स अनडेवलप देखने को मिलती है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो फाइनली एमसीक्यूज डन। आई होप कि आपको ऐसे क्रॉस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से पहले गिवन डेटा को समझो क्या दिया है, उसके बाद लिखो, उसके बाद सॉल्व करो, घाई मत करो, पहले ही अपना टाइम बचा के रखो ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। नीट की चैनल पे भी मेंटी क्विज में जल्दी लेकर आने वाली हूँ, तो फॉलो करो हमारी नीट वाली चैनल ज्ञान लैब NCERT। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अब तक अगर हमारी व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से लाइव्स बफरिंग सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारे अपकमिंग व्लॉग मिलने वाले मई मंथ में, ठीक है। ओके, सो वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये तो नाइंसाफ, फटाफट से चैनल को लाइक करो और जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नीट का फॉर्म भर दिया है, CET वगैरह का आपने फॉर्म वर्क फिलिंग कर दिया है, जो भी अपडेट होगा आपको हम पूरा अपडेट प्रोवाइड करेंगे। नीट CET का जो टाइम टेबल चेंज हुआ है वो टाइम टेबल अच्छे से ध्यान में रखो, और उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो स्ट्रैटेजी बनाने में हम आपकी जल्दी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।